गुरां दे दुआरे अज रौनका बड़ी, सबनू जन्म दिन दी मस्ती चढ़ी, सबनू जन्म दिन दी मस्ती चढ़ी। अज मिला कर तार सबको बांट रहा प्यार, अज मिला कर तार सबको बांट रहा प्यार। अज आई है बड़ी शुभ घड़ी, गुरां दे दुआरे अज रौनका बड़ी, सबनू जन्म दिन दी मस्ती चढ़ी। उठो गुरुमुख उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है, गुरुमुख उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है, गुरुमुख उठो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। प्रभु का दीदार मिला, प्रभु का हमें प्यार मिला, कि दिल को चैन मिल गया, कि दिल को चैन मिल गया। प्रभु का दीदार मिला, प्रभु का हमें प्यार मिला, कि दिल को चैन मिल गया, कि दिल को चैन मिल गया। प्रभु के दीदार से दिल शाद होता है, हो प्रभु का दीदार मिला, प्रभु का हमें प्यार मिला, कि दिल को चैन मिल गया, कि दिल को चैन मिल गया। प्रभु के दीदार से दिल शाद होता है, हो प्रभु का हमें प्यार मिला, कि दिल को चैन मिल गया, कि दिल को चैन मिल गया। मुबारक समा है, खुशी का जहां है, जो हम सतगुरु के इतने करीब हैं। मुबारक समा है, खुशी का जहां है, जो हम सतगुरु के कितने करीब हैं। शरण जो मिली है, मिली जिंदगी है, सचमुच ही ये तो अपना नसीब है। शरण जो मिली है, मिली जिंदगी है, सचमुच ही ये तो अपना नसीब है। गुरु के चरणों में जीवन आबाद होता है, हो गुरु का दीदार मिला, गुरु का हमें प्यार मिला, कि दिल को चैन मिल गया, कि दिल को चैन मिल गया, कि दिल को चैन मिल गया, कि दिल को चैन मिल गया। निराली खुशी है, निराली घड़ी है, जो सतगुरु के हमने दर्शन ये पाए हैं। निराली खुशी है, निराली घड़ी है, जो सतगुरु के हमने दर्शन जो पाए हैं। सतगुरु प्यारे प्यारे
जहाँ से न्यारे सतगुर प्यारे प्यारे, जहाँ से न्यारे हम सब के मन को कितने भाए हैं, हम सब के मन को कितने भाए हैं। इनके दर्शन से जीवन आबाद होता है, हो प्रभु का दीदार मिला, प्रभु का हमें प्यार मिला, कि दिल को चैन मिल गया, 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 कि दिल को चैन मिल गया। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोला जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस गुरुदेव जी निराकार साकार, जिनकी पदनक ज्योति से आलोकित संसार, परम पुरुष पूरन धनी आनंदी घन सुख रूप, सरिवारंभ में पूजिए पावन चरण अनु, सरिवारंभ में पूजिए पावन चरण अनु। सम्मुख सुंदर सिंहासन पर विराजमान श्री श्री 108 श्री हजूर सदगुरु दाता दयाल जी महाराज के परम पावन दर्शन करते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज। आज 15 अगस्त सन 2021 हमारे श्री आनंदपुर दरबार के महाराजाधिराज श्री श्री 108 श्री हजूर सदगुरु दाता दयाल जी महाराज के शुभ जन्मदिन का पावन पर्व है। ये हमारा महान सौभाग्य है कि आज हम सब गुरुमुख जन श्री आनंदपुर की पुण्य धरा पर श्री हजूर सदगुरु दाता दयाल जी महाराज के पावन दर्शन करते हुए और उनके चरणार बिंदों में बैठकर शुभ आशीर्वाद प्राप्त करते हुए शुभ अवतरण दिवस का पावन त्योहार मना रहे हैं। इस मंगलमय अवसर की शुभ अवतरण दिवस की अपनी ओर से समस्त संत मंडली की ओर से और सब संगत की ओर से श्री श्री 108 श्री हजूर सदगुरु दाता दयाल जी के चरणार बिंदों में कोटि कोटि बधाई के पुष्प अर्पित करता हूँ। श्री परमहंस दयाल जी के चरणों में जैसा कि वर्णन हुआ
कि आज जो गुरुमुख जन श्री आनंदपुर धाम में भक्ति और रूहानियत का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, श्री परमहंस दयाल जी के चरणों में श्री हजूर सद्गुरुदेव दाता दयाल जी के उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घ आयु की मंगल कामना करता हूँ। एवं श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल की शीतल सुखद छत्र छाया सदा हम सब गुरुमुखों पर बनी रहे और आपके अनुपम मार्गदर्शन में हम सब गुरुमुख जन भक्ति के इस पथ पर निरंतर अग्रसर रहें और श्री सद्गुरुदेव महाराज जी का ये शुभ आशीर्वाद सदा हम पर बरसता रहे, जैसे कि आज हम पर बरस रहा है। ये श्री चरणों में हार्दिक प्रार्थना करता हूँ। अभी गुरुमुखों ने श्री वचनों में श्रवण किया कि जीवों के कल्याण के लिए ही महापुरुष इस धराधाम पर अवतरित होते हैं। जीवों को सद्मार्ग दर्शाने के लिए, जीवों को भक्ति का दान देने के लिए इस धराधाम पर सारी रचना रचाते हैं। हम सब गुरुमुख रोज श्री आरती के पद में ये गाया करते हैं कि परमारथ हित अवतार जगत में गुरु जी ने है लीना, हम जैसे भाग्यन को गृह दर्शन दीना। कि परमारथ के हेतु जन्म जन्मांतरों से बिछड़ी ही आत्मा को परमात्मा से एकाकार करने के लिए, जीव को जन्म और मरण के दुख से बंधन से मुक्त करने के लिए, जीवन में सुख बरसाने के लिए, आत्मा में आनंद का अमृत बरसाने के लिए ही युग युग के अंदर महापुरुषों का अवतार होता है, हुआ है और अब भी हमारे सम्मुख विराजमान होकर शुभ आशीर्वाद दे रहे हैं। हम जैसे भाग्यन को गृह दर्शन देना, हम जैसे भाग्यशाली, हमें भाग्यशाली बनाने के लिए, हमें पावन दर्शन देने के लिए, अपने आशीर्वादों से निहाल करने के लिए, हमें अपने जीवन की में सच्ची खुशियां पाने के लिए श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी ने गृह दर्शन दीना अर्थात श्री आनंदपुर सुख में अवतार धारण किया। श्री आनंदपुर की पुण्य धरा पर प्रगटी ज्योति इलाही है। सतगुरु के अवतार की सबको लाखों लाख बधाई है। अभी आपने श्री वचनों में श्री आनंदपुर का संपूर्ण इतिहास एक झलक में श्रवण किया कि जब जीव कल्याण हेतु श्री परमहंस दयाल जी की मौज श्री आनंदपुर धाम, श्री आनंदपुर दरबार रचाने की हुई, तो आपने अपनी श्री मौज श्री द्वितीय पातशाही जी महाराज को दर्शाई। उन्हीं की पवित्र मौज के अनुसार श्री 108 श्री द्वितीय पातशाही जी महाराज ने सन 1930 में परमहंस दयाल जी की तपोस्थली श्री आनंदपुर धाम की रजिस्ट्री करवाई। एक तरफ श्री आनंदपुर धाम की स्थापना कराई और दूसरी तरफ जब श्री हजूर सद्गुरु दाता दयाल जी महाराज का शुभ अवतार हुआ
तो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी, श्री द्वितीय पातशाह जी बहुत प्रसन्न हुए, बहुत प्रसन्न हुए, बहुत प्रसन्न हुए। जब आप पर दृष्टि पड़ी तो आपने प्रेममयी दृष्टि से उन्हें निहार कर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी, श्री द्वितीय पातशाही जी ने आपको अपनी गोदी में बिठा लिया और प्यार और दुलार और अपने आशीर्वादों से इस प्रकार निहार किया जैसे आज श्री हजूर सद्गुरु दाता दयाल जी हमें अपने चरणों में बिठाकर प्यार, दुलार और आशीर्वादों से निहाल कर रहे हैं। खुशियां लेकर सतगुरु आए, सबके दिल को किया है शाद, इस अनमोल घड़ी की सबको लाखों लाख मुबारकबाद। महापुरुष जीवों के कल्याण के लिए अवतार धारण करते हैं, जीवात्मा को परमात्मा से एकाकार करने के लिए अवतार धारण करते हैं, जीवन के अंदर खुशियों के दीप जलाने के लिए, आत्मा में आनंद का अमृत बरसाने के लिए अवतार धारण करते हैं। जैसे अभी श्री वचनों में वर्णन हुआ कि हम चाहते हैं कि हमारे गुरुमुख जो भी श्री आनंदपुर दरबार में आ गए हैं, जो भी श्री आनंदपुर दरबार से जुड़ गए हैं, वो सदा प्रसन्न रहें, सदा आनंदित रहें, सदा प्रफुल्लित रहें और उनके जीवन में सदा आनंद ही आनंद बरसता रहे। श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी महाराज ने सभी श्री परमहंसों की महामहिमा का वर्णन करते हुए बतलाया कि किस प्रकार महापुरुषों ने इस धरा पर अनथक परिश्रम किया है। किस लिए किया? केवल जीवों के उद्धार के लिए, उन्हें भक्ति और रूहानियत का फैज देने के लिए, उन्हें सदमार्ग दर्शाने के लिए, ताकि जो जीव हुई आए उन्हें अपने जीवन के लक्ष्य का ज्ञान हो, वो भक्ति के पथ पर बढ़ें, वो अपनी आत्मा का कल्याण कर सकें। इसलिए महापुरुषों ने इतना इतना कष्ट उठा करके गुरुमुखों के लिए इतनी मेहनत की, इतना परिश्रम किया। श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी ने कुछ रोज पहले अपने पावन वचनों में फरमाया कि ये जो श्री आनंदपुर दरबार की रचना है, ये सब श्री परमहंस दयाल जी की मौज से हुई है और उनकी ही मौज से आज हो रही है और उनकी ही मौज से आगे होती रहेगी। उनकी कृपा श्री आनंदपुर के कण कण में बरस रही है और उनकी कृपा से ही श्री आनंदपुर के कण कण में आनंद बरस रहा है, आनंद बरस रहा है, आनंद बरस रहा है। और श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी ने फरमाया कि जो किसी भी रूप में श्री आनंदपुर दरबार से जुड़ा है, चाहे वो श्री आनंदपुर धाम में रहता है या बाहर कहीं भी रहता है, जैसे अभी वचन फरमाए, चाहे वो यहाँ है चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, सब खुश रहें, ये महापुरुषों की अभिलाषा होती है। तो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने फरमाया कि जहाँ जहाँ भी कोई गुरुमुख रहता है, जिस रूप से भी इस गुरु दरबार से जुड़ा है, उसके जीवन में भी आनंद ही आनंद बरसता है, आनंद ही आनंद बरसता है। आनंद शांति विहार जो डैम बना हुआ है, वहां पर सेवा चल रही है और रोज ही श्री सद्गुरुदेव महाराज जी वहाँ पर कृपा करते हैं, प्रेमियों को चरणों में बिठाकर पावन दर्शन देते हैं,
अतुल्य प्यार देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। एक दिन एक प्रेमी ने श्री चरण कमल में विनय की कि सतगुरु की याद गुरुमुखों की जायदाद। कि गुरुमुखों की जायदाद क्या है? सतगुरु की याद, सतगुरु का ध्यान, सतगुरु का सिमरन, सतगुरु का आराधन, सतगुरु का पूजन, सतगुरु का प्यार और सतगुरु का आशीर्वाद और सतगुरु के वचन। संत सहजोबाई ने वर्णन किया है, गुरु वचन ही रे धरे, ज्यों कृपन को दाम, भूमि गड़े माथे दिए, सहजो लहे सोराम। हमारे श्री श्री 108 श्री परमहंस दाता दयाल श्री पंचम पातशाही महाराज जी भी अपने वचनों में ये फरमाया करते थे कि जिस प्रकार गुरुमुख जन चाहे जहां रहें, लेकिन अपने ध्यान के द्वारा, भक्ति के द्वारा सदा हमारे चरणों के पास रहते हैं, और हम चाहे कहीं भी रहें, हम अपने आशीर्वाद के द्वारा, अपने वचनों के द्वारा, अपने प्रेम के द्वारा सदा अपने प्रेमियों के साथ रहते हैं। तो यहां संत सहजोबाई वर्णन कर रही हैं कि जिस प्रकार एक कृपण, कहते हैं कंजूस को, ग्रीडी, वो अपने धन को कहीं भी रखे, चाहे वो भूमि में गाड़ के रखे, चाहे अलमारी में रखे, चाहे कहीं दीवार में बंद करके रखे, चाहे बैंक में रखे, उसका जो है धन कहीं होता है, लेकिन उसका दिल और दिमाग उसके जो है धन के साथ होता है। उसे कॉपी की जरूरत नहीं पड़ती भी कॉपी में देखूं मेरा धन कितना है। वो हर वक्त सोचता रहता है कि अब इतना हो गया, अब इतना हो गया, अब इतना हो गया। तो ऐसे ही जो गुरुमुख हैं, उनकी जायदाद क्या है? सदगुरु का ध्यान है, सदगुरु का प्यार है, सदगुरु का आशीर्वाद है, सदगुरु की प्रसन्नता है। तो गुरुमुख जो है हर वक्त उनको यही ध्यान बना रहता है कि हम सदा सदगुरु के वचनों के अनुसार चलें, हर वक्त उनकी प्रसन्नता हम पर बनी रहे, हर वक्त उनका आशीर्वाद हमें पर बना रहे। और श्री सदगुरुदेव महाराज जी ने आगे फरमाया, जब उसने कहा कि सदगुरु की याद गुरुमुखों की जायदाद, तो श्री सदगुरुदेव महाराज जी ने फरमाया कि सतगुरु की जायदाद गुरुमुख हैं, हमारे सतगुरु की जायदाद। कि जैसे गुरुमुखों को हर वक्त सदगुरु का ध्यान बना है, सदगुरु के प्यार की जरूरत है, सदगुरु की प्रसन्नता की जरूरत है, श्री गुरु महाराज ने फरमाया हमें भी हर वक्त यही ख्याल रहता है कि हम हर पल हर क्षण अपने सेवकों की संभाल करें, हमारे सेवक कहीं रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें, प्रसन्न रहें, प्रसन्न रहें। तो हमारा किस प्रकार हम प्रसन्न रह सकते हैं? सेवक प्रसन्न होते हैं तो सदगुरु को प्रसन्नता होती है, और सदगुरु को प्रसन्नता होती है तो सेवक प्रसन्न होते हैं। जब श्री सदगुरुदेव महाराज जी प्रसन्न होकर शुभ आशीर्वाद प्रदान करते हैं तो सेवक का जो हृदय है वो बाग बाग हो जाता है, जैसे अब बाग बाग होकर के गुरुमुख जन जय जयकार कर रहे हैं। और जब सेवकों को प्रसन्न देखते हैं तो सदगुरु भी मुस्कुराकर सब गुरुमुखों को प्रेम से, हृदय से, आशीर्वादों से निहाल करते हैं, जैसे इस समय निहाल कर रहे हैं। तो अभी श्री वचनों में वर्णन हुआ कि जैसे महापुरुषों ने अनथक परिश्रम किया, श्री श्री 108 श्री परमहंस दयाल जी महाराज ने अपनी मौज से ये रचना रचाई, और श्री श्री 108 श्री द्वितीय पातशाही जी महाराज ने इस धरती को चुना उनकी मौज से, और श्री श्री 108 श्री तृतीय पातशाही जी महाराज ने सिंध से यहाँ आकर
इतना मेहनत की, इतनी मेहनत की, सब तरह के सामान जुटाए, क्योंकि ये तो घोर जंगल था। उन्होंने इस घोर जंगल के अंदर, कहते हैं महापुरुष जहां विराजमान हो जाएं, वहीं सब रिद्धि सिद्धियां, देवी देवता आकर के उनकी सेवा में हाजिर हो जाते हैं। तो उन्होंने अनथक परिश्रम किया, अनेकों गुरुमुख उनके प्यार से, उनके आकर्षण से, उनके दिव्य दर्शन करने को, उनकी पावन वचन श्रवण करने के लिए दौड़े दौड़े यहाँ आनंदपुर आते गए। धीरे धीरे ये रचना बढ़ती गई। श्री श्री 108 श्री चतुर पातशाही जी महाराज ने इसे और बढ़ाया, और सुंदर बनाया। और श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने फरमाया कि जब श्री श्री 108 श्री परमहंस दाता दयाल जी, श्री पंचम पातशाही जी महाराज इस रूहानी सिंहासन पर विराजमान हुए, तो उन्होंने इस श्री आनंदपुर दरबार को 4 चांद लगा दिए। तो ये महापुरुषों की कृपा है, ये उनकी दयालता है, ये श्री परमहंस दयाल जी की कृपा है, ये महापुरुषों का, परमहंसों का अनथक परिश्रम है कि गुरुमुख जन यहाँ आकर अब आराम से रहते हैं, आराम से दर्शन करते हैं और भक्ति का फैज हासिल कर रहे हैं। श्री हजूर सदगुरु दाता दयाल जी कितनी हम सब पर कृपा कर रहे हैं, कितना एक एक प्रेमी की तरफ ध्यान दे करके उसे आशीर्वाद देते हैं, एक एक की बात सुनते हैं, एक एक को खुशी का रहस्य बन जाते हैं। तो जब महापुरुष दिन रात हम जीवों के लिए इतना अनथक परिश्रम करते हैं, तो हमें क्या करना है, ये भी श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने हमें समझाया है। क्या कि सेवक को सद्गुरु के वचनों की पालना करना। भक्ति का लाभ उठाने के लिए जो सबसे बड़ी चीज है वो है सतगुरु के वचनों की पालना। गुरु शिष्य वचन का नाता, शिष्य सोई जो वचन पछाता। जिसने वचन को पहचान लिया, जिसने सतगुरु के वचनों को हृदय में धारण कर लिया। श्री हजूर सतगुरु दाता दयाल जी ने अपने जन्म से लेकर ये उनके जीवन का आदर्श रहा है कि जब जब जो जो श्री आज्ञा हुई है उसके बारे में कुछ नहीं सुना, हुक्म हुआ और दिन रात एक करके उस सेवा में लग जाते थे। और वही उसी से ही श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने सभी महापुरुषों की बहुत प्रसन्नता प्राप्त की और आज वही हमें सिखा रहे हैं कि सेवक का धर्म क्या है कि वो सद्गुरु के वचनों की पालना करे। किस प्रकार पालना करे? श्रद्धा से पालना करे, भावना से प्रार्थना करे। आज एक कथा पढ़ रहा था तो उसमें वर्णन हो रहा था कि एक मित्र ने अपने दूसरे मित्र को कहा कि चलो मंदिर के दर्शन के लिए चलें। तो उसने कहा भाई मंदिर के दर्शन तो कल भी चले थे। तो उसने कहा वाह, पूरा दिन एक जगह बैठ के काम करते हो, कभी भगवान के चरणों में बैठना चाहिए। तो उसने कहा कि दर्शन करने हैं कि मंदिर को देखना है। तो उस मित्र ने पूछा भी देखने और दर्शन करने में क्या अंतर है? उसने कहा जमीन और आसमान का अंतर है। एक हम मंदिर में जाते हैं, मत्था टेका, आरती की और आ जाते हैं, लेकिन जो ये होता है देखना। लेकिन दर्शन का अर्थ है, इंग्लिश में बोलते हैं फिलॉसफी, दर्शन शास्त्र, यानी हर चीज को गहराई से विचार करना, उससे भावनात्मक रूप से जुड़ना, उसके बारे में जानना। हम भगवान राम के मंदिर में जाते हैं, मत्था टेका और निकल रहे हैं। हम मूर्ति की तारीफ करते हैं, बड़ी सुंदर मूर्ति बनी है, बड़ा सुंदर पीताम्बर चढ़ा है, बड़ा सुंदर मंदिर बना है। लेकिन उनके जो गुण हैं उनकी तरफ हमारे, उसने इस तरीके से बहुत सारे दी। तो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी अभी कुछ दिन पहले यही वचन फरमा रहे थे कि आरती करो, पूजन करो, गुरु महाराज को भोग लगाओ, तो पूरी श्रद्धा से लगाओ,
पूरी भावना से लगाओ। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी, श्री तृतीय पंचम पातशाही महाराज जी के वचन है कि अगर मूर्त के रूप में देखोगे तो हम तुम्हें हर जगह मूर्त के रूप में दिखाई देंगे, और अगर साक्षात समझ करके पूजा करोगे तो हर जगह साक्षात ऐसे धन देंगे जैसे इस समय दर्शन दे। तो सद्गुरु के जो वचन हैं उनकी जो पालना है पूरी निष्ठा से करनी है, श्रद्धा से करनी है। जब हम आरती पूजा में बैठे तो हमारा पूरा ध्यान श्री गुरु महाराज जी की तरफ हो। हमारे मुंह से निकलने वाला एक एक शब्द केवल जुबान से नहीं, उसके साथ हृदय जुड़ा हुआ। सत्संग करें, सत्संग श्रवण करें, सेवा करें, सिमरन करें। सिमरन में जैसे श्री सद्गुरुदेव महाराज जी हमें समझाते हैं कि जब हम श्वास अंदर लें तो जब सो की ध्वनि हो तो हमें यह एहसास हो कि श्री सद्गुरुदेव महाराज जी हमारे अंतर हृदय के अंदर आकर के विराजमान हो रहे हैं, हमारे मस्तक में विराजमान हो रहे हैं। और जब हंग की ध्वनि बाहर श्वास लें तो ऐसा लगे जैसे हम अपने अहंकार को बाहर निकाल रहे हैं। जब हम एक एक श्वास इस प्रकार लगाएंगे तो वो जो भजन होगा तो वो निश्चय ही श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ऐसे ही हमारे हृदय में मस्तक पे विराजमान होंगे जैसे इस समय सुंदर सिंहासन पर विराजमान हैं। तो श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी ने हमारे जीवन में सदा आनंद बरसता रहे, वो ये चाहते हैं। चाहे गुरुमुख देश रहें, विदेश रहें, कहीं भी रहें, अंतर हृदय से सद्गुरु के चरणों से जुड़े रहें, उनके पावन वचनों की पालना करें। जैसे अभी वचनों में वर्णन हुआ कि श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सुमिरन और ध्यान श्रद्धा सहित जो नित्य करे निश्चय हो कल्याण। कि हर गुरुमुख जहां भी रहे अगर ये भक्ति के नियमों की पालना करेगा और 2 घंटे भजन अभ्यास के लिए वचन फरमाए कि जब जब जितना जितना भी समय मिले 24 घंटे में 2 घंटे भजन अभ्यास करें। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने वचन फरमाए हैं कि गुरुमुख जन भक्ति के नियमों की पालना के साथ भजन अभ्यास करेंगे तो हम उनकी लोक में भी संभाल करेंगे, परलोक में भी संभाल करेंगे। और गुरुमुखों के जीवन में सदा सदा ऐसे ही आनंद बरसता रहेगा जैसे इस समय श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की कृपा से हमारे तन में, हमारे मन में, हमारी आत्मा में आनंद बरस रहा है। इसलिए एक बार जरा बोलिए, बधाई हो, बधाई हो, जन्मदिन की तुमको, जन्मदिन तुम्हारा, अब मिलेंगे लड्डू हमको। सभी गुरुमुखों को आज के इस शुभ दिन की लाखों लाख बधाई हो। बोलो जयकारा। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस हैं आए, धुर का पैगाम लाए, कली काल में गुरुमुखों को जीने की कला सिखाए। परमहंस हैं आए, धुर का पैगाम लाए, कली काल में गुरुमुखों को जीने की कला सिखाए। परमहंस हैं आए जो बादल छाए मुसीबत वाले, धीर मत खोना नहीं घबराना। मान अपमान या सुख में दुख में नहीं, दामन को कभी उलझाना। हो फूल नहीं पतझड़ में भी जो महके और महकाए,
परमहंस हैं आए, दूर का पैगाम लाए। कली काल में गुरुमुखों को जीने की कला सिखाए, परमहंस हैं। नाम सत जगत सब झूठा, शब्द सुरती की कला पहचानो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। ओ मेरे प्यारे सतगुरु देते हैं हम बधाई, शुभ जन्मदिन मुबारक, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। तुझ सा न कोई देखा, तुझ सा न कोई पाया, तुझ सा न कोई देखा, तुझ सा न कोई पाया। बन के नसीब वाला चरणों में तेरे आया, बन के नसीब वाला चरणों में तेरे आया। मेरी भी झोली भर दो भक्ति को देने वाले, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू।